शर्मा न्यूरोथेरेपिस्ट, दिलशाद गार्डन, दिल्ली से। हमारा सेंटर इवास हॉस्पिटल के सामने है। आज हमारे साथ हैं मनोज विद्यार्थी जी। जब ये हमारे पास आए थे तो इनको कॉन्स्टिपेशन था, फैटी लीवर था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, बैक पेन था, गैस्ट्रिक, नी पेन, जॉइंट पेन और बॉडी में थिकनेस यानी कंपन सी था, स्पाइन के अंदर कर्व था पूरा और साइटिका पेन था राइट साइड में, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, सर्वाइकल था, पार्किंसन की हल्की प्रॉब्लम थी और साइनस की प्रॉब्लम। आज इनको हमारे पास 1 महीने से ऊपर हो चुका है। आज हम इनको जानेंगे कि इनको हमने जो ट्रीटमेंट दिया उससे इनको कितना लाभ हुआ है, वो बताएंगे आज। नमस्कार। मैं जब भी किसी डॉक्टर के पास जाता था तो मुझे ये याद करना था कि मुझे क्या क्या बीमारियां हैं। जैसे कुछ मैं जानता था कि जी वो मेरे घुटनों में दर्द है, मैं इंडियन टॉयलेट को यूज़ नहीं किया मैंने 10-11 साल से। उसके बाद वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, तो जब खास दिक्कत आई फैटी लीवर ग्रेड 3, उसके बारे में जब पढ़ा तो लगा कि यार उसमें कैंसर भी हो सकता है। तो जब तक हमारी जान पे खतरा ना आ जाए हम लोग चेतते नहीं हैं। तो मैंने एलोपैथिक दवाइयाँ भी शुरू करी। उसके बाद मैं फिर डॉक्टर साहब के संपर्क में आया। यहाँ पर आने के बाद में कुछ ही दिनों में मुझे पहली बार महसूस हुआ कि पानी में जो एक स्वाद है वो होता है जो पहले नहीं था। दूसरा महसूस हुआ कि जो भूख है वो खुलकर लगने लगी जो पहले नहीं लगती थी। और यहीं पर जो एक बड़ी बात है जिसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि बिना दवाइयों के जो पेट का जमा हुआ मल था वो बाहर निकला। धीरे धीरे आराम आया है और सर्वाइकल में भी, और जो सबसे बड़ा फ़र्क आया वो ये आया कि मेरा जो खड़े होने का पोस्चर था वो इम्प्रूव हुआ। पहले जो कंधे झुके हुए लेके मैं चलता था वो ख़त्म हुआ और अब जिसे कहते हैं तन के चलना, उस तरह से मैं चलने लगा हूँ। दूसरा, धीरे धीरे बेली फैट भी कम हुआ है, अब अच्छा लगता है। और लीवर का पहचान ये है कि आपको भूख वगैरह अच्छे से लगने लगे। एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। एनर्जी लेवल अब काफ़ी बढ़ गया है और जब आपके अंदर एनर्जी लेवल होता है आप अपनी एक्सरसाइज और ये सब चीज़ें करने लगते हैं। अब लोग कहते हैं भाई साहब घूमा करो, एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, लेकिन करने के लिए वो एनर्जी है ही नहीं तो करोगे क्या। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो इलाज का तरीका है वो जो हमारा शरीर है उसको प्राकृतिक रूप से काम पे लगाया जाता है। आप जितनी बीमारियां बताई हैं इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं और बहुत कुछ है तो इस सेंटर पे हैं। अब आपको जैसे गैस्ट्रिक है उसमें कितना आराम है? बहुत आराम है। नी पेन का ये जब पहली बार यहाँ बैठे थे, हाँ। वज्रासन में जब बिठाने की कोशिश की थी तो घुटने पे तो मैं आ गया था, लेकिन जो नीचे बैठने का प्रोसेस है वो नहीं हो पा रहा था। आज मैं वज्रासन में बैठ पाता हूँ। आपका जो स्पाइन का पोस्चर था, कर्व था जिसमें, अब स्पाइन सीधी है। स्पाइन बिल्कुल सीधी है एंड आई एम थिंकिंग अबाउट कि मैं मॉडलिंग जो कैटवॉक होती है उसके लिए। यूरिक एसिड उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट। सर्वाइकल में जो आपका दर्द था गर्दन में, पहले मूवमेंट गर्दन घुमाने में या आप पलट लेने में दिक्कत होती थी? पहले ये था थेरेपी करने में वो होता था कि भाई अब आप पलटो, तो मुझे पलटे में बहुत टाइम लगता था। आज मैं उसका कम से कम 10 गुना कम टाइम में पलट जाता हूँ। साइनस वगैरह जो दिक्कत आपको होती थी? साइनस में बहुत आराम है। कितना % मानते हैं साइनस में 100 में से? 100 में से कम 80% तो मानो आप आराम। और जो साइटिका पेन था आपको खड़े होने पे या साइड में पेन, बैक में पेन होता था, साइड में पेन, लेग में पेन आता था? जैसे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं कभी कभी वो पेन आता है और थोड़ी देर में अपने आप ही चला जाता है। अब कितना रिलीफ है साइटिका पेन में? नॉर्मल? वैसे पहले में कंपैरिजन और आज के कंपैरिजन में क्या फ़र्क है? लगभग 70-80% का फ़र्क है। और मुझे लगता है क्योंकि ये पुराना है, कुछ मैंने भी इसको परवाह नहीं करी, तो धीरे धीरे ये जाएगा। हाँ।
पेट आपका बिल्कुल क्लियर होने लगा है? पेट क्लियर होने लगा है, भूख लगने लगी है और स्वाद भी आने लगा है। तो जैसे इनका बीमारियां जो थी धीरे धीरे करके सही हो रही हैं और काफ़ी कुछ सही हो चुकी हैं बिना दवाइयों बिना मशीनों के। ऐसे अगर आपको आपके फैमिली में आपके जानकार में किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप न्यूरोथेरेपी को अपनाइए और उससे अपनी बीमारियों को सही कीजिए। तो हम ये चाहते हैं कि आपकी फैमिली में और आप में बिना दवाइयों के बिना मशीनों के आप बिल्कुल स्वस्थ रहें और स्वस्थ जीवन जिएं। धन्यवाद।